नमस्कार दोस्तों। देश दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, नीट पीजी का एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया गया है और ये जो पोस्टपोन किया गया है तीसरी बार किया गया है। एक बार मार्च में इसकी डेट आई थी, उसके बाद वापस इसको जुलाई में होना था, फिर जुलाई से एक महीने पीछे खिसका दिया, फिर जून में होना था और जून में ये आज की तारीख में यानी कि आज रविवार को होना था। लेकिन अचानक ये निर्णय लिया गया कि इस एग्ज़ाम को, नीट पीजी के एग्ज़ाम को स्थगित कर दिया जाए और अभी इसकी डेट, अगली डेट नहीं आई है। तो ये एग्ज़ाम क्यों स्थगित किया गया है, इसके पीछे जो एग्ज़ाम कराने वाली एजेंसी है, राष्ट्रीय एजुकेशन जो बोर्ड है, वो एग्ज़ाम कराता है, जिसने ये निर्णय लिया है कि इसको पोस्टपोन इसलिए किया जाए क्योंकि हो सकता है कि कोई गड़बड़ी की आशंका हो या कुछ और परिस्थितियाँ हों। क्योंकि आपको पता ही है कि नीट का एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल हो चुका है और उसमें धांधली की और नकल किए जाने की, पेपर बिकने की जांच सीबीआई कर रही है। सीबीआई ने उसमें काफ़ी, इधर झारखंड बिहार में दर्जनों गिरफ्तारियां हो चुकी हैं नीट के एग्ज़ाम में। खैर, मुद्दा नीट के एग्ज़ाम का तो चल ही रहा है देश भर में, लेकिन सवाल ये है, बात का उठता है कि क्या पूरे कुएं में भांग पड़ी हुई है। मतलब चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र का आप हालत देखिए, उच्च शिक्षा का हालत देखिए। न केवल ये एक एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, नीट का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया और नीट यूजी के एग्ज़ाम को तीसरी बार पोस्टपोन होना पड़ा। और इसके अलावा जो यूजीसी जो नेट एग्ज़ाम है वो भी पोस्टपोन कर दिया गया है। आप ये देखिए कि उच्च शिक्षा या चिकित्सा शिक्षा के का जो देश में ढांचा है, जो देश में मशीनरी है, उसकी हालत क्या है। लगता ये है दोस्तों, पूरे कुएं में भांग घुली हुई है। कोई जिम्मेदारी नहीं किसी के लिए, कोई ये नहीं कि कोई जवाबदेही इस बात की तय हो कि आखिर आपने ऐसा कैसे कर दिया। आप देखिए कि नीट जो पीजी का एग्ज़ाम है वो कैंसिल कब किया गया, मात्र 12-14 घंटे पहले कैंसिल किया गया। यानी कि एग्ज़ाम आज रविवार को होना है और एग्ज़ाम की जो कैंसिलेशन की सूचना है वो कल शाम या कल रात को दी गई है। हजारों नीट यूजी में, मैं बता दूं आपको कि नीट पीजी में पूरे देश में से करीब 2 लाख जो एमबीबीएस के स्टूडेंट्स हैं, जो चिकित्सक हैं, उनको पीजी के एग्ज़ाम में अपीयर होना था। अब आप बताइए, जिनके चुनिंदा ऐसे जो एस्पिरेंट हैं जो उन्हीं सेंटर्स में रहते हैं, जो महानगरों में हैं, और जिन्होंने पहले फार्म भर दिया और उनको वहाँ ऑप्शन मिल गया फार्म भरने का, उनके अलावा लाखों स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका सेंटर अपने शहर में नहीं है, जिनका सेंटर दूर है। वो ऑलरेडी एक दिन पहले ही उनको अपने सेंटरों पर जाना होगा। वो पहुंच गए, वो बसों से, ट्रेन से, और यहाँ तक कि जो बहुत लंबी दूरी पर हैं वो हो सकता है कि एयर से भी गए हों। यानी कि हजारों रुपया तो उनका वहाँ पहुँचने में लग गया। फिर उन्होंने वहाँ होटल का भाड़ा दिया, 2-2, 4-4, 5-5 हज़ार उनका होटल का वहाँ भाड़ा लग गया। फिर उनकी आने का भाड़ा, क्योंकि वो वापस भी अपने घर पहुँचेंगे तो उनके आने का भी, मतलब उसमें जो तकलीफ हो रही है वो तो अलग चीज़ है। उसकी तो मैं गर्मियों में, लू के इस मौसम में बात ही नहीं कर रहा तकलीफ की। सवाल यह है कि उनका जो हजारों रुपया खर्च हुआ है और उनको जो धक्का पहुंचा है उसकी क्षतिपूर्ति कौन करेगा। क्या केंद्र सरकार या जो परीक्षा एजेंसी है वो नीट पीजी के एस्पिरेंट को उनकी क्षतिपूर्ति का मुआवजा देगी? सवाल इस बात का नहीं है कि अब वो एग्जाम करा देंगे। सवाल इस बात का ये है कि जो मानसिक और आर्थिक नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा। पूरी तैयारी के बाद जब 2 बार एग्जाम, एक बार प्री हो गया और एक बार आपने पोस्टपोन ही उस एग्जाम को कर दिया, और फिर वापस डेट से, मतलब सरकारी मशीनरी की निर्णय करने की आप क्षमता देखिए। ये यदि प्रॉब्लम थी तो नीट में जो परीक्षा की गड़बड़ी है वो तो कई दिनों से चली आ रही है, उसको तो करीब 10 दिन हो गए। यदि आपको नीट पीजी के एग्जाम का कैंसिलेशन ही करना था तो सरकार चाहती है, एजेंसी चाहती तो उसको 2-4 दिन पहले भी खत्म की, उसकी सूचना दी जा सकती थी, ताकि जो एस्पिरेंट्स हैं जो नीट पीजी में अपीयर होने वाले हैं वो कम से कम बुकिंग नहीं कराते होटलों की, वो ट्रेन की, बसों की बुकिंग नहीं कराते, उनके हजारों रुपए बच जाते, वो धक्के खाने से बच जाते।
अब वो वहाँ पर सेंटर्स पे पहुँच गए, वो उनको जब वो होटलों में या गेस्ट हाउस में होंगे तब उनको पता चला कि साहब ये तो एग्जाम ही पोस्टपोन्ड हो गया। मतलब आप देखिए कि कितनी घोर अंधेर गर्दी और अराजकता इस देश में मची हुई है कि किसी को किसी की चिंता परवाह नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। चिकित्सा शिक्षा जैसे क्षेत्र में जहां आप देश में डॉक्टर तैयार कर रहे हो, जहां पर देश में एक्सपर्ट डॉक्टर आपको तैयार करने हैं भाई नीट पीजी के जरिए, ठीक, विशेषज्ञ आपको तैयार करने हैं, उस क्षेत्र का हाल देखिए दोस्तों। उस क्षेत्र का आप इसी से कल्पना कर ले कि देश में टोटल ओवरऑल जो शिक्षा का वातावरण है वो कैसा है। आप भी स्कूलों में पढ़े हैं, जो लोग सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं उनको आज भी अच्छी तरह पता होगा कि सरकारी स्कूलों में हालत क्या है। दोस्तों सरकारी स्कूलों में मैं ऐसे बहुत सारे स्कूलों को जानता हूं जहां पर बच्चे 10वीं क्लास के बच्चे, 11वीं क्लास के बच्चे जमीन पर बैठते हैं, जहां पर लाइट पानी बिजली की सुविधाएं नहीं है, जहां पर ट्रांसपोर्टेशन नहीं है आने जाने के लिए। सर्दी गर्मी बरसात में बच्चे पैदल किलोमीटरों तक जाते हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिन्होंने ये सब बर्दाश्त किया होगा। उसके बाद आपने मेहनत करी, तैयारी करी, एमबीबीएस के लिए आपने नीट फाइट करी, फिर आपने एमबीबीएस करी। जब आप और फिर एमबीबीएस करने के बाद आप चाहते तो प्रैक्टिस भी कर सकते थे, लेकिन आपने कहा कि नहीं, इस देश को ज़रूरत है, समाज को ज़रूरत है और परिवार को ज़रूरत है, इसलिए विशेषज्ञता हासिल की जाए ताकि रोगों को का जो स्पेशलाइजेशन हो सके और उनका निदान हो सके। आम आदमी चूंकि जो विशेषज्ञ वाले रोग हैं उनका खर्चा नहीं उठा सकता, उनकी सेवाओं को सरकार की भी ज़रूरत है और निजी क्षेत्र को भी ज़रूरत है। उसकी आप तैयारी में जुट गए। एमबीबीएस करने के बाद कम से कम साल 2 साल तैयारी की होगी, कोचिंग भी ज्वाइन की होगी, ऐप भी खरीदे होंगे। एक एक ऐप 50-50 हज़ार का, 1-1 लाख रुपए का ऐप आता है। ये सारी आपने लगातार, यानी कि कितने साल हो गए पढ़ते हुए, 5-6 साल एमबीबीएस के लिए पढ़ रहे हैं, फिर आपने तैयारी करी, फिर 2 साल पीजी के लिए आपको पढ़ना है, 10 साल में जाकर एक डॉक्टर तैयार होता है। और इसी दौरान देखिए आप, जिनके ऊपर कर्जों का बोझ है उनको ये उम्मीद है कि भाई जो यदि नीट पीजी का एग्जाम हो जाता तो कम से कम उनके परिवार का एक सदस्य कमाने लायक हो जाता, जो उन्होंने आर्थिक परेशानियां झेली हैं। और ख़ासतौर से जो एफएमजी के स्टूडेंट हैं जिन्होंने एमबीबीएस की है, जिनको पीजी में अपीयर होना था, उनकी हालत तो दोस्तों ये कोड में खाद जैसी है। एक तो उनके ऊपर पहले बहुत सारा कर्जा है, बड़ी मुश्किल से वो एग्ज़ाम उन्होंने आकर यहाँ पर फिर तैयारी करी है एग्ज़ाम की, जो उसके लिए ज़रूरी होता है, जिसमें 50% पासिंग मार्क्स लाना तभी ज़रूरी होता है एफएमजी चिकित्सक के लिए। उन्होंने वो एग्ज़ाम पास किया। अब जब वो एग्ज़ाम पास किया तो उनको लगा कि चूंकि पीजी में अपीयर होना चाहिए, तो उनका वो टाइम पीरियड लगातार बढ़ता जा रहा है। इसकी दोस्तों मैंने आपको पिछले वीडियो में भी निवेदन किया था, इस देश में टाइम और एनर्जी की किसी को परवाह नहीं है कितना ही, और सरकारें तो खास तौर से टाइम लोगों का बर्बाद करवाने में, उनकी ऊर्जा फूंकने में, उनकी ऊर्जा को देश में सकारात्मक तौर पर राष्ट्र के निर्माण में लगाने के बजाय इस तरह से उनको हताश और डिप्रेशन में डालकर निराश करने का काम सरकारें करती रही हैं। आप बताइए कि जब इनसे ये इस स्तर की परीक्षाओं का आयोजन नहीं हो सकता, जिसमें ये मैंने आपको बताया 3-3 परीक्षाओं का एग्जाम्पल आपको दिया, तो ये सवाल इस बात का है कि आखिर ये एजेंसियां हैं किसके लिए। ये जो पूरा तंत्र है, केवल आपने नीट का जो चेयरमैन है, जो अध्यक्ष है, उनको आपने हटा दिया। अब इसरो के पूर्व जो चेयरमैन है राधाकृष्णन, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई है, वो कमेटी महीने 2 महीने में जांच की रिपोर्ट देगी। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का ये है कि जब आप अपॉइंट करते हो, जब आप क्यों व्यू रचना एग्जामिनेशन की तैयार करते हो कि पूरे देश में कैसे होगा, तब आपके पास क्या इतनी दूरदर्शिता नहीं है? क्या आपके पास ऐसे विशेषज्ञ नहीं है? क्या ऐसे आपके पास ब्यूरोक्रेट नहीं है जिनकी लाखों रुपए तनख्वाहें हैं, जो सुविधाओं में रहते हैं, गाड़ी घोड़े बंगले जिनको सरकार की तरफ से मिला हुआ है, पब्लिक की खून पसीने की गाड़ी कमाई से जो लोग वेतन पाते हैं, सुख सुविधाएं भत्ते पाते हैं, क्या उनमें इतनी समझ नहीं है? क्या वो एक परीक्षा का सफल संचालन फुल प्रूफ नहीं करा सकते? जिस देश में दोस्तों परीक्षाओं का यह हाल है, आप लगा सकते हैं अंदाजा कि उस देश में का विकास का जो गति है वो क्या होगी, हम किस दिशा में देश को लेके जा रहे हैं। भ्रष्टाचार, पेपर लीक लगातार, और ऐसा दोस्तों शायद ही कोई स्टेट होगा जहां पेपर लीक के प्रकरण नहीं हुए। राजस्थान तो इस मामले में कुख्यात रहा है, पेपर लीक के मामले में, मध्य प्रदेश पेपर लीक के मामले में, उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हुए, दर्जनों पेपर। उसके बावजूद भी इन तमाम
और ये सिलसिला दोस्तों आज से नहीं चला रहा, ये सालों से चला आ रहा है। पेपर लीक के मामले कोई पहली बार नहीं हुए, सालों से चले आ रहे। इसमें आप सोचिए जिन अभ्यर्थियों ने मेहनत की होगी, जो बहुत ही ऐसे गरीब तबके से बिलोंग करते हैं, उनके परिवार पर उन पर क्या बीतती है इसकी सहज कल्पना ही की जा सकती है। तो मेरा तो ये निवेदन है कि सरकार कम से कम इसमें दोषियों की एक तो पहचान करे, और ये जो पीजी के जो स्टूडेंट जो अपीयर होने के लिए थे, नीट पीजी वाले, इनको सरकार को मुआवजा देना चाहिए। उनका परिवार कितना परेशान है, वो कितने, और उनकी उम्मीदों को कितना झटका दिया है। आप बताइए, यदि आपसे कहा जाए कि आज एक कार्यक्रम में चलना है, फिर आपको मना कर दिया जाए, फिर आपसे कहा जाए कि वापस आपको कहीं चलना है, फिर आपको मना कर दिया जाए, आप अंदर से ब्रेक होने लगते हैं, आप टूटने लगते हैं, आप डिप्रेशन का शिकार होने लगते हैं। आपके अंदर पूरे परिवार, और न केवल आप, आपकी पूरी फैमिली, आपके आस पड़ोसी, आपके यार दोस्त, आपका सर्किल, सब पर उन पर मनोवैज्ञानिक उन पर प्रभाव पड़ता है। तो आप ये सोचिए कि 3 बार जब एग्जाम नहीं हुआ और चौथी बार की डेट नहीं आई, तो ये पीरियड उनके लिए कितना भारी पड़ा है। जब आप फुल तैयारी में हो और फिर आपको मना कर दिया जाए, फिर आपने तैयारी करी, फिर आपको मना कर दिया गया। ये दोस्तों हालत है परीक्षा के एग्जाम की जो तैयारियां हैं, उनके एग्जाम की जो तैयारियां हैं, उनकी ये हालत है। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि, और ये तो ये परीक्षा है, बाकी जो और स्टेट जो नौकरियों के लिए एग्जाम कराते हैं उनका तो भगवान ही मालिक है। वहाँ आप कुछ नहीं कर, फर्जी डिग्रियाँ, नकली अंक तालिकाएँ, नकली ओबीसी SC ST के प्रमाण पत्र, इनका खुलासा आए दिन कहीं ना कहीं से होता रहता है। बंगाल में मैं आपको बता दूं, ओबीसी के हजारों फर्जी प्रमाण पत्र पकड़े गए हैं। मतलब ये इस देश में ऐसे रैकेट काम करते हैं। और ऐसा नहीं है कि सरकारों को, कानूनी एजेंसियों को पता नहीं है, सबको पता है, इन बातों की जानकारी पहले से है। लेकिन दोस्तों मिली भगत का मामला है, सब लेन देन का मामला है, किसी को कोई परवाह नहीं है। कानून की आंख पर सबने पट्टी बांध रखी है और अपने हिसाब से वो कानून को चलाने में मशगूल हैं। उनको हर जगह सिर्फ अपना फायदा दिखता है। ये देश कहाँ जाएगा, इसका युवा, इसका शिक्षित युवा जो पूरे देश को आगे ले जाने के लिए अपना दमखम लगाए हुए, उसका दमखम निकालने के लिए ये पूरी सरकारी एजेंसियां, सरकारें पूरा जोर लगा रही हैं कि ये युवा किसी भी तरह निस्तेज कैसे हो जाए, इसका सारा दमखम, इसका सारा मानसिक जो है, इसकी ऊर्जा कैसे खत्म हो जाए, इसमें लगे हुए हैं। बजाय ये कि अब सरकार को ये चाहिए कि लीपापोती करने के बजाय नीट पीजी के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको कम से कम 10-10 हज़ार रुपये सरकार क्षतिपूर्ति दे, ताकि वो कंपनसेट हो सके कि कैसे उन्होंने होटलों के इंतजाम किए हैं, कैसे वो ट्रेनों में, बसों में आए गए हैं, और 2-2, 3-3 दिन तक उनको कितनी परेशानी और धक्के खाने पड़े हैं। अब वो उदास मन से वापस अपने घर लौटेंगे। अब बताइए, फिर वापस दोबारा तैयारी में जुटेंगे। आप देखिए कि कितना तोड़ा जा रहा है एक इंसान को। तो सरकार को चाहिए कि ये भी उनकी मानसिक और जो आर्थिक क्षति हुई है, उस क्षति के एवज में सरकार को 10 से 15 हज़ार रुपये प्रत्येक एस्पिरेंट को देने चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार यदि ऐसा करेगी तो उनके अंदर वापस उत्साह का संचार होगा, उनमें नई ऊर्जा आएगी, और वो फिर कम से कम मानसिक तौर पर इस बात के लिए रेडी हो सकेंगे दोबारा से कि अब उन्हें अगली जो डेट आएगी उसमें एग्जाम में वो अपीयर हो सकें। तो दोस्तों ये सकारात्मक कदम होगा। सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए। सरकार जब गलती की है, परीक्षा एजेंसियों ने गलती, और परीक्षाएं कोई फ्री में नहीं कराई जाती, हजारों रुपयों की फीस लेके परीक्षाएं कराई जाती हैं। वो सारा पैसा सरकारी खजाने में जमा होता है। सरकारी खजाने में जब वो पैसा जमा होता है तो सरकार उस पर दोस्तों ब्याज तक खाती है। ऐसा नहीं है कि सरकार कोई फ्री में उसको कोई दान खाते वाले किसी बैंक में रख देती है जहां पर ब्याज नहीं मिलता। सरकार उसको जगह जगह इन्वेस्टमेंट करती है और उस पैसे से पैसा कमाती है। तो ऐसे में सरकार को चाहिए कि सरकार उस पर सांप की तरह कुंडली मारे। इन जो मेहनतकश परिवार हैं, जिनके विद्यार्थी नीट पीजी की तैयारी में जुटे हुए थे, उनको वो पैसा लौटाए, उनको क्षतिपूर्ति दे, ताकि उनको कुछ मानसिक राहत मिल सके। वो सरकार का काम लोगों का मानसिक स्वास्थ्य भी देखना है, केवल शारीरिक स्वास्थ्य देखना ही नहीं होता सरकार का काम। सरकार उनका मानसिक स्वास्थ्य भी देखे, और मानसिक स्वास्थ्य इसी से बेहतर होगा कि सरकार ने परीक्षा तो पोस्टपोन करा दी है, अब सरकार उनको क्षतिपूर्ति का मुआवजा भी साथ में दे। जब तक सरकार ऐसी परिपाटी, और मैं तो ये कहता हूं कि ये मुआवजा उन दोषी कर्मचारी अधिकारियों की तनख्वाहों में से काट के दिया जाना चाहिए, ताकि उनको पता चले कि किसी को बार बार तैयारी करके उसको बार बार डेट चेंज करने से उसके पूरे परिवार पर और उस पर मानसिक क्या असर होता है और उसका कितना नुकसान होता है, इसका खामियाजा ये अधिकारी भी भुगते हैं।
जो जिम्मेदार जो लोग हैं जिनको परीक्षा करानी थी और जिन्होंने किन्हीं कारणों से वो परीक्षा अब पोस्टपोन कर दी है, उनको भी चाहिए कि सरकार उनकी जेब से, उनकी तनख्वाह में से उनकी सुविधाओं को कटौती करे, उनके वेतन में से कटौती करें, और ये जितने भी 2 लाख या 2.5 लाख एस्पिरेंट हैं नीट पीजी के, इनको वो क्षतिपूर्ति के तौर पे 10-15 हज़ार रुपये सरकार प्रत्येक एस्पिरेंट को दे। तो दोस्तों ये जो है पूरा वातावरण इतनी आसानी से नहीं सुधरेगा, इसके लिए लंबे ऑपरेशन की ज़रूरत है। केवल नीट के लिए कमेटी गठित कर देने मात्र से आप ये समझते हो, ये सिर्फ झुंझुना है जो सरकार बजा रही है, जो दिखा रही है। बाकी ये है, यदि असली विल पावर हो तो मैं ये कहता हूँ कि सरकार को सुधारात्मक तौर पर ये कदम उठाने चाहिए, और ये कदम ऐसे उठाए जाएं जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि नीट पीजी के जो स्टूडेंट हैं जो अपीयर होने वाले थे, उन सबको ये सरकार क्षतिपूर्ति दे। इसी से दोस्तों वातावरण बदलेगा, इसी से अधिकारियों की जिम्मेदारी का पता चलेगा, और उनको पता चलेगा कि लापरवाही की कीमत या मिलीभगत की कीमत या भ्रष्टाचार की कीमत कैसे चुकानी पड़ती है। तो दोस्तों आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक्स और कमेंट के साथ मुझे ज़रूर बताइए, और प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को शेयर करें। साथ ही इस YouTube चैनल को मैं पहले भी रिक्वेस्ट कर चुका हूं आपसे, मेरी प्रार्थना है आपसे कि इस YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।